मैंने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही वह दुल्हन की जोड़े में सजे हुए बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने जब से उसको देखा था मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा था। वह एक अरबी लड़की थी, बेहद हसीन थी, लेकिन मेरी मजबूरी यह थी कि वह सिर्फ मेरी एक रात की दुल्हन थी। मैं जो कुछ घंटे पहले यहाँ कदम रखने से भी कतरा रहा था, दिल में मेरे अजीबोगरीब से डर आ रहे थे। और मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर लोग कैसे हलाला करने पर रजामंद हो जाते हैं। लेकिन आज जब खुद को इस हसीना दोसीजा को देखा तो जैसे पहले ही नज़र में उस पर दिलहर बैठा था। फिर ऐसे ही दिल से देखकर खुद को समझाने लगा कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं था, बल्कि मुझे तो इस बात का दुगुना फ़ायदा था। एक तो मेरे अकाउंट में इस बात के लिए पैसे आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैं एक नेक काम करने जा रहा था कि मैं एक पति पत्नी के बीच रिश्ता बनाने वाला काम कर रहा था। खैर, मैंने दरवाजे को लॉक किया, धीरे धीरे कदम उठाता हुआ अपनी एक रात की दुल्हन की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदमों की छाप तो जैसे उसके दिल पर आरी चला रही थी। उसने फौरन खुद को समेट लिया था और हल्की सिसकियों की आवाज़ के साथ रोने लगी। हालांकि यह जो हलाला हो रहा था उसकी मर्जी से हो रहा था, फिर रोना कैसा। मैं बिल्कुल उसके सामने बेड पर जाकर बैठा तो वह फौरन से बेड के दूसरी तरफ जाकर सिमट कर बैठ गई। उसका यह अंदाज मुझे गुस्सा दिलाने लगा था। अगर इतना ही दूर बैठना था तो क्या ज़रूरत थी हलाला करवाने की। मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा था और इस काम के लिए मुझे पैसे भी दिए जा रहे थे। खैर, मुझे तो अपना काम पूरा करना था जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। मैं अगले ही पल में उसके करीब हो गया और उसका घूंघट उठाना चाहा तो उसने मेरा हाथ रोक दिया। कहने लगी, आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ कुछ भी मत करना। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बड़ी ही नेक और पर्दादार लड़की हूँ। मुझे मेरे शौहर के अलावा आज तक किसी ने नहीं छुआ है। मैं कैसे किसी को वह दर्जा दे सकती हूँ। आप प्लीज़ मुझसे दूर रहें। वह हाथ जोड़कर रोने लगी। जबकि यह सुनते ही मैंने कहा, ये लड़की क्या ड्रामा कर रही हो। तुम्हारा पहला शौहर तो तुम्हें तलाक दे चुका है और अब तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। तुम पर मेरा हक है। मैंने तुमसे शादी ज़बरदस्ती नहीं किया है, तुमने खुद रजामंदी दी है। फिर तुम होती कौन हो जो मुझे अपने करीब आने से रोको। इस वक्त मेरे जज्बात पूरे जगे हुए थे। उस खूबसूरत और नाजुक सी लड़की को बाहों में लेने के लिए मेरा दिल मचल रहा था और वह थी कि नखरे दिखा रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ और हलाला कैसे होता है या तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। अगले ही पल मैं उसके नरम हाथ पकड़ लिया। उसके नरम मुलायम हाथ तो जैसे मुझे अलग ही दुनिया में ले जा रहे थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में कसकर दबा लिया और वह खामोश से वह सब कुछ देख रही थी। अगले ही पल मैं उसका घूंघट उठाया तो रोने की वजह से उसका काजल काफ़ी खराब हो चुका था, लेकिन उसके हसीन पर फैला हुआ काजल काफ़ी चार जान लगा रहा था। वह अरबी लड़की थी, मैं भी पठान था और पठान भी भला के हसीन होते हैं, मगर यह अरबी लड़की तो कयामत ढा रही थी। मैं खुद भी अच्छा शक्ल सूरत का नौजवान था। उससे पहले कि मैं उसके हुस्न की तारीफ़ें करता कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। यह मोबाइल मेरा था और इस वक्त उसकी रिंगटोन बजने पर मुझे तेज गुस्सा आ चुका था। मैंने मोबाइल निकाला तो किसी अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। जैसे ही फ़ोन
कान से लगाया तो भारी आवाज़ गूंजी, गुजरेल खान, हिना खान को फ़ोन दो, अभी के अभी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। यह तो हिना खान का दूसरा शौहर था, जिसकी वजह से वह हलाला करने के लिए मेरे पास आई थी। मैंने कड़ी नज़र हिना पर डाली तो वह सहन चुकी थी। मैंने मोबाइल स्पीकर पर डाल दिया। जैसे ही हिना ने फ़ोन स्पीकर पे देखा तो मुझे हैरत से देखने लगी, लेकिन उस वक्त वह मेरी बीवी थी, चाहे एक रात की ही, लेकिन थी तो मेरी गैरत ही। मैं चाहता था कि उसे आदमी की बात मैं भी सुनूं। कांपती हुई आवाज़ से हिना ने जवाब दिया तो वह आदमी उसे कहने लगा, देखो हिना, मैं जानता हूँ कि मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इस बात पर बिल्कुल भी राजी ना थी कि हलाला किया जाए, लेकिन तुम यह भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। अब हलाला करना भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सकें। देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत की खातिर आज की रात इस पठान लड़के के साथ गुजार लेना। मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। बस हलाला की शर्तों को पूरा कर देना। उसका पुराना शौहर उसे यह सब समझा रहा था और गुस्से से मैं लाल हो गया था। वह कौन होता है हिना को इजाज़त देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल वहीं बेड पर पटक दी और चेहरे पर हाथ रख कर रोने लगे। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे हिना पर तरस आ रहा था। पता नहीं यह मर्द जात औरत पर इतना जुल्म क्यों करते हैं। हालांकि मैं भी एक मर्द था, लेकिन मेरी सोच और मर्दों से अलग थी। 3 तलाक के मुंह से निकाल दो, उसके बाद हलाला के नाम पर उसे किसी और के साथ पेश कर दो। मैं धीरे धीरे हिना के करीब चला गया और उसे अपनी आगोश में भरकर उसे तसल्ली देने लगा। मेरी तसल्ली भरी स्पर्श पाकर वह भी पिघल गई थी और मेरे सीने पर सर रखकर रोती चली जा रही थी। मैं भी उसे काफ़ी देर तक तसल्ली देता रहा और फिर जिस मकसद के लिए शादी की थी वह मकसद भी पूरा करना था, यानी कि हलाला करना भी ज़रूरी था। और मैंने हिना के साथ वह सब किया जो वह मियाँ बीवी के रिश्ते में होता है। हालांकि जब मैं हिना को छुआ था तो पहले पहले उसने इनकार भी किया था, लेकिन फिर वक्त के नज़ाकत को देख करते हुए उसने अपने आप को बचाना छोड़ दिया था। वह भी जानती थी कि बिना हलाला किए उसका पुराना शौहर से उसका रिश्ता नहीं बनेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन हिना से रिश्ता बनाने के बाद मेरे दिल में अजीब सी जज्बात जन्म लेने लगे थे। काम होने के बाद फौरन वह मेरी बाहों से हटकर दूसरी तरफ लेट गई थी। हालांकि मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे अपनी बाहों में लिए लेटा रहूं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं हिना किससे बातें करता रहूं और इसी इरादे से मैंने हिना से इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। वह भी मेरी बातों का जवाब देने लगी और फिर बातों बातों में उसने मुझे अपने पुराने शौहर के बारे में ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गया। उसने खुलासा किया कि मेरा शौहर मुझे कई बार, मैं एक अफ़गानी पठान हूँ, लेकिन गरीब फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनें बैठी हैं शादी के लिए, लेकिन दहेज की कमी के चलते उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। सिर्फ इस घर का कमाने वाला मैं इकलौता सहारा हूँ। पहले पहल मैंने अपने ही शहर में रहकर नौकरी तलाश की, लेकिन जब कोई काम नहीं मिला तो दुबई चला आया। मेरे दोस्त पहले से ही दुबई में काम करता था और उसने ही मुझे यहाँ मुंबई बुलाया था। कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसा काम है कि तुम एक ही महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो।
अपने दोस्त की बातों में आकर मैं यहाँ चला आया और जब मैं पहला कदम इस कमरे में रखा तो ऐसा लगा जैसे दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही गलत था, मैं खुद इस बात के खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियाँ मुझे यहाँ तक ले आई थीं। हवा में ठंडी नमी घुली हुई थी, मगर मेरे चेहरे पे पसीने की बूंद साफ चमक रही थी। अपनी 26 साल की ज़िंदगी में मैंने किसी भी लड़की को टच भी नहीं किया था और आज जिस काम के लिए आया था वह काम ही ऐसा था, तलाकशुदा अरबी औरतों के हलाला करना और उसके बदले मुझे एक ही रात में 1 लाख रुपए मिल रहे थे। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त जिसका नाम जमाल खान था, वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो कि अब चलो भी, सोचते रहोगे तो घर पर तुम्हारी बहनें शादी के इंतजार में बूढ़ी हो जाएंगी। मैंने हॉल में एक नज़र घुमाई तो मुझ जैसे कई नौजवान लड़के वहाँ पे हंस बोल रहे थे। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद यह भी उनकी नज़र में नेक काम था कि वह हलाला कर रहे थे। मुझे मेरा दोस्त एक कमरे में ले आया जो कि वहाँ पर दफ्तर समझा जाता था। यह हलाला सेंटर था जिसे एक घर में बनाया गया था और यहाँ बड़ी राजधानी के अरबी औरतें का हलाला करवाया जाता है। जब यह बात मुझे मेरे दोस्त कही थी तो मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी कि अरबी औरतें अफ़गानी मर्दों से ही क्यों हलाला करवाती हैं। मैंने यह सवाल जब अपने दोस्त से किया तो मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जब तू किसी भी औरत के साथ हलाला करेगा तो तुझे पता चल जाएगा। मेरा दिल इस काम के लिए हामी नहीं भर रहा था। मैं इतना तो जानकारी रखता था कि तलाक क्या होता है और हलाला किसे कहते हैं, लेकिन मैं पिछले कई महीनों से बेरोजगार था। मेरे पास नौकरी नहीं है, इतने पैसे भी ना थे कि वापस अफ़गानिस्तान चला जाऊं। इसलिए मैंने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि बस इतने पैसे का इंतजाम हो जाए कि वापस अफ़गानिस्तान चला जाऊं और फिर लौटकर मैं कभी नहीं आऊँगा। वहीं कोई छोटा मोटा काम करूँगा, लेकिन यह गंदा काम हरगिज नहीं करूँगा। खैर, मैं अपने दोस्त के साथ दफ्तर में दाखिल हुआ तो सामने भारी शरीर वाली अरबी खातून बैठी हुई थी, जिसे सर से लेकर पांव तक नीले रंग के अबाम पहना हुआ था और चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। मेरे दोस्त ने ही मेरी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अभी मैं वहीं सर झुका या खड़ा था क्योंकि मैं आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। हमारे पठानों में तो बीबी को कभी तलाक नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम पठान अपनी बीबी पर किसी गैर की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपनी ही सोच में गुम था कि तभी एक धक्के की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। काले बुर्के में एक नौजवान लड़की और एक मर्द दाखिल हुए, जिसे उस अरबी मैडम ने एक तरफ बैठाने का इशारा कर दिया और हमसे कहा कि आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। जिस लड़कों को पास में बैठा था वह भी अफ़गानिस्तान ही थे। उनमें से एक कहने लगा, मैं अब तक 15 हलाले कर चुका हूँ। हर हलाले के मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं। यह सुनकर तो मैं हैरत में डूब गया था कि 15 हलाले। मैं सोचने लगा कि जो कुछ मैंने हलाले के बारे में सुना है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता कि इस हलाले सेंटर में जो हो रहा था। तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैं जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ तो अरबी मैडम ने कहा, यह लड़का हलाले के लिए ठीक रहेगा। वह बुर्का पहनी हुई लड़की तो
शीर्षक कर रो रही थी और बार बार साथ बैठे आदमी की बाजू पकड़कर उसे न जाने क्या कह रही थी। वह लड़का उसे घूरकर चुप करा देता। मेरे हाथ पांव भी जैसे कांप रहे थे। मेरे लिए यह काम बड़ा ही मुश्किल था, इसलिए जब यहाँ तक आ चुका था तो पैसे के खातिर हलाला करना भी जरूरी था। मैं एक नज़र उस लड़के को देखा, फिर वहाँ पर एक मौलवी को बुलाया गया और उन्होंने मेरा उस लड़की के साथ निकाह कर दिया। उसका पुराना शौहर वहाँ सामने ही बैठे बड़ी खुशी से हमें देख रहा था। मुझे हैरत हो रही थी, कैसा शौहर है। उसकी बीवी आज की रात किसी और की बाहों में होगी और यह बैठा मुस्कुरा रहा है। हमें एक नज़र रोती हुई उस लड़की पर डाली जिसका नाम हिना खान था। उसके खूबसूरत हाथ ही मुझे दिखाई दे रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो अपने फैसले पर ही पछतावा हो रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया। अब हमारी शादी हो गई। मैं उसे लेकर अपने घर आ गया और रात जो करने वाले थे वह सब भी मैंने उस लड़की के साथ किया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं चाय बनाने लगा। वह लड़की अभी तक सोई हुई थी। मुझे देर तक सोते हुए लोगों से बहुत चिढ़ है। मैं उसके पास गया और गुस्से से बोला, इसलिए तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दिया? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। मेरी यह बात सुनकर वह लड़की रोने लगी। उसे रोता हुआ देख मुझसे देखा न गया था। फिर मैंने कहा, ठीक है, सॉरी, अब तुम फ्रेश हो जाओ। वह नहाने चली गई और जब नहा के वापस आई तो उसके गोरे बदन देखकर मैं तो फिर से मदहोश होने लगा था। मैं उसके पास गया, उसके गाल पर आई हुई पानी को बूंद साफ करने लगा और उसके गर्दन पर अपना होठ लगा दिया। वह एक कदम पीछे हट गई और बोली, आप हलाला कर चुके हैं। उसी वक्त उस लड़की का पति और वह मैनेजर औरत आई और मुझे तलाक की बात की। मैंने कहा, मैं अब तलाक नहीं दूंगा। हमारे यहाँ तलाक नहीं दिया जाता है। यह मुझे पसंद है। मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा। यह सुनकर उसका पति गुस्से में आ गया और कहने लगा, या तो तुम तलाक दो और नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। वह मैनेजर मुझे साइड में ले गया और मुझे समझाने लगी। फिर भी मैंने कहा, नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। तो फिर उसने कहा, ठीक है, तुम इसके साथ 1 महीना रहो, उसके बाद तुम इसे तलाक दे देना। मैंने कहा, मैं इसे पूरी जिंदगी अपने साथ ही रखूंगा। इसने कहा, ठीक है, इसे ले जाओ। शायद उस मैनेजर को लगा कि यह एक जुनून है जो 1 महीने बाद ही उतर जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। वह लड़की बहुत नेक और शरीफ थी। वह मेरे साथ रहने की राजी तो हो गई, लेकिन मुझसे बहुत डरती थी। मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती और मुझे छोड़ने को कहती थी। एक दिन मैं उसके पास गया और उसे प्यार से समझाने लगा, आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो? तुम अच्छे से पता है तुम्हारा शौहर कैसा है। बात बात पर तुम्हें तलाक दे देता है और फिर से तुम्हें किसी और के साथ हलाला करने के लिए भेज देता है। उस दिन उस लड़की ने मुझे यही बात की थी। उसने बताया कि मैं गरीब घर से हूँ। मेरे शौहर ने मेरे बाबा को पैसे देकर मुझसे निकाह किया है। दरअसल एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ पार्क में आई थी। वहीं मेरे शौहर ने मुझे देख लिया था और वह मुझसे शादी करना चाहता था। इसलिए मेरे बाबा को पैसे देकर मुझसे शादी की। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? इसलिए मैं उसकी हर बात मानती हूँ। अब मैंने कहा, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तो फिर क्यों उसके साथ रहना चाहती हो तुम? एक बार कह दो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने देश ले जाऊँगा। मेरी बात सुनते ही वह लड़की एक बार मुझे देखी
और सर हिला दी, हामी भर दी। तब मैंने पुलिस को इन्फॉर्म की, जिसके बाद वह उन सब को और उसके शौहर को भी पकड़कर जेल ले गए। अब मैं हिना को अपने साथ अपने शहर ले आया। मैं अब नौकरी करता हूँ, अपनी बहन के भी शादी कर चुका हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।